तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। डिरलेस और तगल ड्रामा सीरियल मशहूर जंगजू सुल्तान और तगल गाजी पे बनाया गया है। ये ड्रामा 2014 में तुर्की में पहली बार रिलीज़ हुआ और देखते ही देखते ये इतना मशहूर हो गया कि आज इसको दुनिया के 150 ममालिक में अपनी अपनी ज़बानों के तर्जमे के साथ पढ़ा जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी यकम रमज़ान से इसको नेशनल टीवी यानी PTV पर रिलीज़ करने का हुक्म दिया। हालांकि ये ड्रामा पहले ही पाकिस्तान में मकबूलियत इख्तियार कर चुका है। इसका मकसद अपनी आने वाली नस्लों को इस्लाम की तारीख बताना है। ये बताना है कि इस्लाम ने कितने कितने बहादुरों लोगों को ताकत दी। इस ड्रामा की मकबूलियत ने हॉलीवुड और बॉलीवुड को हिला कर रख दिया है और उनको फ़िक्र लाहक हो गई है कि कहीं इस ड्रामे के साथ आने वाले और ड्रामे इनकी इंडस्ट्री को तबाह करके न रख दें। डिरलेस और तगल ड्रामा सीरियल में दिखाया गया है कि कैसे मुसलमान हुक्मरानों ने 1291 से लेकर 1924 तक यानी 600 साल तक तलवारों के ज़रिए उम्मत मुसलमान का दिफा किया। कैसे सल्तनत उस्मानिया बनी, कैसे एक अजीम लीडर ने एक इतनी बड़ी सल्तनत कायम कर दी। इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि उर्तुगल गाजी कितने बड़े लीडर थे। उर्तुगल गाजी को मुसलमानों की तारीख का एक बहादुर, नेक और अजीम लीडर समझा जाता है, जिसने अपनी सोच, समझ और बहादुरी से मुसलमानों के एक ऐसी सल्तनत दी जिसने उस वक़्त की सुपर पावर यानी मंगोलों और सलीबों की नींदों को हराम कर दिया। जब सुल्तान उर्तुगल अनातोलिया पहुँचे तो उस वक़्त सल्जोकी फ़ौज और रोमी फ़ौज की जंग जारी थी। सुल्तान उर्तुगल ने हक़ का साथ देने का सोचा और सल्जोकी फ़ौज का साथ दिया और इतनी बहादुरी से लड़े कि रोमी फ़ौज को भागने पर मजबूर कर दिया, जिसे सल्जोकी हुक्मरान अलाउद्दीन ने खुश होकर अनातोलिया की मगरबी सरहद उर्तुगल के और उनके साथियों को देने का फ़ैसला कर लिया, जिससे अलाउद्दीन को अपना एक मातहत भी मिल गया। सुल्तान उर्तुगल अलाउद्दीन के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते थे। 1258 में उर्तुगल के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये जहानत बहादुरी में अपने वालिद पे गए थे। उस्मान अव्वल ने ही आगे जाकर सल्तनत उस्मानिया कायम की और इसे कामयाबियों की बुलंदियों पर ले गए। ये वही सल्तनत थी जिसकी बुनियाद पहले ही सुल्तान उर्तुगल ने रख दी थी। एक जंग के दौरान अलाउद्दीन शहीद हो गए, जिसके बाद उस्मान सल्तनत को चलाने के लिए खुद मुख्तार हो गए। रोमी सल्तनत उस्मानिया की तरक्की को देखकर परेशान थे और वो अपनी पुरानी शिकस्त का बदला भी लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सल्तनत उस्मानिया पर हमला कर दिया और ये हमला उनकी आखिरी गलती साबित हुई। इसके बाद सुल्तान उस्मान ने रोमियों के एक एक इलाके पर हमला करके इन इलाकों को फतह कर लिया। इस तरह सल्तनत उस्मानिया 3 बरे-आज़मों तक फैल गई। उस वक़्त की सल्तनत इस वक़्त के शाम, इराक़, मिस्र, उर्दन, यमन और तुर्की वगैरह शामिल थे। 1923 में जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया पर हमला किया गया और अमन को कायम रखने के लिए उस वक़्त के आखिरी सुल्तान से अमन मुआहिदा किया गया। इस मुआहिदे के तहत तुर्की को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, यानी सल्तनत उस्मानिया को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जो इस वक़्त के इराक़, मिस्र, उर्दन, यमन, मक्का और तुर्की वगैरह बनते हैं। 2023 में ये मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा, जिसके तहत ये सल्तनत ये दोबारा कायम होने को हो सकती है। इसलिए कुछ मगरबी ताकतें, कुछ ईसाई, कुछ यहूदी और इस्लाम में छुपी कुछ काली भेड़ें तुर्की को जड़ से ख़त्म करने पर तुली हुई हैं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ये सल्तनत, ये तुर्की, ये मुसलमानों के लीडर हमेशा कायम रहेंगे। सल्तनत उस्मानिया चाहे ख़त्म हो गई, लेकिन सुल्तान उर्तुगल और सुल्तान उस्मान का रोब आज भी इतना है कि मगरबी ताकतें डिरलेस उर्तुगल नामी ड्रामे को ख़त्म करने पर तुली हुई हैं, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कैसे सुल्तान उर्तुगल ने ईसाइयों, यहूदियों, रोमियों को जलील किया, कैसे जलालत की सरबुलंदियों पे ले गए। क्योंकि वो लोग आजकल एक गप छोड़ते हैं कि हम सुपर पावर हैं। अगर ये ड्रामा चले तो उनमें उनकी सुपर पावर का सारा पोल खोल जाए, इसलिए वो इसके पीछे लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से ये ड्रामा ख़त्म कर दिया जाए। और वैसे भी अगर ये ड्रामा चलता रहा और इस तरह के और ड्रामे आते रहे तो यकीनन हॉलीवुड और बॉलीवुड की इंडस्ट्री को ख़तरा हो सकता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह सब का हामी नासिर व सलाम। अल्लाह हाफिज़।